अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरशद शरीफ के कीनिया में कत्ल होने के बाद अब इमरान खान ने बड़ा इंकशाफ किया है। साथ साथ उन्होंने एक बड़ा एतराफ किया है। अरशद शरीफ के कत्ल के पीछे क्या इमरान खान का हाथ है? अरशद शरीफ को मुल्क से फरार करवाने में किस तरह इमरान खान ने किरदार अदा किया था, पूरी कहानी आप दोस्तों के सामने रखने वाला हूं। अब ये जो अरशद शरीफ का कीनिया में कत्ल हुआ है, इसका इल्जाम फौज पर धड़ा जा रहा है। बाकायदा तहरीक इंसाफ वाले सोशल मीडिया पे एक मुनज़्ज़म मुहिम चला रहे हैं और जनरल कमर जावेद बाजवा और फौज को टारगेट कर रहे हैं। अब जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक खत लिख दिया है। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को एक खत लिखा है उन्होंने मुतालबा किया है कि अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात की जाए। अब तक तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही थी कि जो इदारा है फौज इस्टेब्लिशमेंट, उसके खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जाए, क्योंकि अरशद शरीफ जो बैरून मुल्क भाग गए थे या फरार हो गए थे या उन्हें फरार करवा दिया गया था, वो वहां से बैठकर भी जो इस्टेब्लिशमेंट है, जनरल बाजवा है, उन पर सवालात उठा रहे थे, उन पर तनकीद कर रहे थे। अरशद शरीफ इस साल अप्रैल तक मुख्तदर हल्कों के लिए काम करते रहे थे, उनको वो इस्तेमाल करते रहे थे, बाकायदा उनको दस्तावेजात दी जाती थी और जराए ये बताते हैं कि अरशद शरीफ को यह भी गिला था, यह भी शिकवा था कि उनके साथ हाथ हो गया है। जिस तरह इमरान रियाज खान तकरीरें करता रहा और कहता रहा और बताता रहा कि हमें तो बताया जाता था ये करप्ट हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, और बाद में इनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया। बाकायदा जो इमरान रियाज खान है वो ये कहता रहा कि मेरे पास तफ्तीशी जो अफसरान होते थे वो आते थे और वो पूरी दास्तानें बताते थे। इनको जिस तरह इस्तेमाल किया गया, अरशद शरीफ भी ये एतराफ कर रहा था कि वो जो नजर ना आने वाली कुव्वतें हैं उनके हाथ इस्तेमाल हो गया। अब फौज ने, क्योंकि फौज पर दबाव था और फौज पर सवालात उठ रहे थे, इसलिए जनरल कमर जावेद बाजवा ने बड़ा काम किया है। बाकायदा DGISPR ने बयान जारी किया और कहा कि जो भी इसके महरकात हैं, यानी अरशद शरीफ के कत्ल के पीछे जो लोग हैं उनको बेनकाब किया जाए, उनके नाम मंजर आम पर लाए जाए, और अरशद शरीफ कैसे मुल्क से गया, वो कौन से महरकात थे, वो कौन से वाकयात थे जिसके बाद अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ना पड़ा। अब फौज ने उसकी तहकीकात का मुतालबा कर दिया और यह अनप्रेसिडेंटेड है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पाकिस्तान की तारीख में इस तरह का कोई मामला नहीं हुआ कि एक आर्मी चीफ जनरल ने जो वजीर आजम पाकिस्तान है उसको खत लिखा हो और कहा हो कि इस मामले की तहकीकात की जाए। अब ये जो इस्टेब्लिशमेंट पे या फौज पे ये इल्जाम लगाया जा रहा है, ये गैर मंतकी सा लगता है। उसकी वजह यह है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ने इस तरह का काम करवाना हो तो वो एक मुल्क की, यानी कीनिया की पुलिस को हायर नहीं करेगी कि वो उसके लिए ये काम अंजाम दे। इस तरह के मामलात मुल्क में करना आसान होते हैं और मौजूदा हालात में जनरल कमर जावेद बाजवा पे जो तनकीद होती रही है, आपने देखा हो, ये अनप्रेसिडेंटेड है। पाकिस्तान की तारीख में आपको इस तरह का मामला नजर नहीं आया होगा कि सिटिंग आर्मी चीफ पे तकरीर हो रही हो और वो खामोश बैठा हो, वो उसको बर्दाश्त कर रहा हो, क्योंकि उसको ये मालूम हो कि उसने चंद दिन बाद रिटायर हो जाना है। ये जो लोग हैं, ये जो उस पर तनकीद कर रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं, उस पर गद्दारी के फतवे लगा रहे हैं, गद्दारी का उस पर लेबल लगा रहे हैं, वो उसको नरम मिजाज से या कह लीजिए कि खंदा पेशानी से उस तनकीद को बर्दाश्त कर रहा है। ये अनप्रेसिडेंटेड है, इस तरह आपको नजर नहीं आया होगा। अब मामला ये है, ये जो सारा वाकया है, जहां एस्टेब्लिशमेंट ने यह मुतालबा किया है कि उन महरकात का पता लगाया जाए कि अरशद शरीफ कैसे मुल्क से गया या वो कौन थे जिन्होंने उसको मजबूर किया कि वो मुल्क छोड़ दे, तो अब इमरान खान ने बड़ा एतराफ किया है और सारी उंगलियां जो हैं और सारे शकूक शुबात जो हैं वो अब इमरान खान पर उठ रहे हैं। उसकी वजह यह है दोस्तों कि इमरान खान साहब ने पेशावर में एक तकरीर की और उस तकरीर में उन्होंने बड़ा दावा कर दिया। इमरान खान ने कहा कि उन्हें पता था कि अरशद शरीफ को कौन मरवाना चाहता है, पहली बात। दूसरी बात यह, इमरान खान ने कहा कि उन्होंने अरशद शरीफ को कहा था कि वो मुल्क से चले जाए। अब ये जो इमरान खान ने इंकशाफ किया है, इससे पहले इमरान खान ने यह बात मंजर आम पर नहीं लाए थे। बाकायदा वो ये कहते रहे थे कि अरशद शरीफ को मजबूर किया गया कि वो मुल्क से बाहर चला जाए, साबिर शाकिर को मजबूर किया गया कि वो मुल्क से बाहर चला जाए, इस तरह की वो दीगर जो यूथी सहाफी हैं उनके बारे में कहते रहे थे। लेकिन उन्होंने आज तक ये नहीं कहा था कि वो कौन सी कुव्वतें हैं जो अरशद शरीफ को मरवाना चाहती हैं या फिर अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ने पर उन्होंने मजबूर कर दिया। अब इस सारे मामले में एक थ्रेट अलर्ट था जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जानिब से जारी हुआ था अरशद शरीफ के नाम, वो बहुत अहम है। उसकी वजह यह है कि अब बज़ाहिर ये लग रहा है इमरान खान के इस बयान के बाद कि वो एक पूरी प्लानिंग थी जो की जा रही थी अरशद शरीफ के इर्द गिर्द, क्योंकि अरशद शरीफ को जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहा था शख्स वो इमरान खान था और इस सारे कत्ल का जो बेनिफिशरी है, यानी सबसे ज्यादा जो बज़ाहिर मुबैना तौर पे फायदा नजर आ रहा है सियासी तौर पे, वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ को है। क्योंकि तहरीक इंसाफ और इमरान खान इस लाश पे जो है वो अफसोस की बात है
सियासत कर रही है और इसको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। अब जो अरशद शरीफ है उसके कत्ल का फायदा जो है ना फौज को होगा, ना मौजूदा हुकूमत को होगा, ना किसी और इदारे को होगा, क्योंकि इन सब पर सवालात उठ गए हैं, इन पर शगो शुबात उठ गए हैं, लिहाजा ये तो सवालिया निशान बन गए हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा बेनिफिशरी है यानी फायदा है, क्योंकि जब भी कोई कत्ल होता है तो उसकी जब तहकीकात की जाती है तो पहला सवाल यह होता है कि इसका फायदा सबसे ज्यादा किसको पहुंचा है। तो मौजूदा हालात में बजाहिर ये नजर आ रहा है कि अरशद शरीफ की मौत का फायदा सबसे ज्यादा इमरान खान को पहुंचा है, क्योंकि इमरान खान कोई ना कोई लाश चाहते थे, कोई ना कोई जनाजा चाहते थे जिस पर वो जो है वो सियासत कर सकें। अब उन्होंने बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट पे इल्जाम लगाने की कोशिश की है, उन पर सवालात उठाने की कोशिश की है, जो तकरीर की है, और कहा है कि उन्होंने बाकायदा नाम नहीं लिया लेकिन उनका इशारा उन्हीं की जानिब था कि उन्होंने जो है वो अरशद शरीफ को मरवा दिया है। अरशद शरीफ के बारे में उन्होंने कहा कि वो बैरून मुल्क रहकर भी जो एस्टेब्लिशमेंट है उस पर सवालात उठा रहे थे। अब चंद जराए ये भी दावा कर रहे हैं कि जो अरशद शरीफ मुल्क से गया था 10 अगस्त को, जो 8 या 9 अगस्त को शहबाज गिल ने ARY न्यूज पर एक फौज मुखालिफ तकरीर की थी, एक बयान दिया था, बाकायदा उसके बाद ARY के खिलाफ एक्शन हुआ, साबिर शाकिर जो अरशद शरीफ दीगर लोगों के खिलाफ एक्शन हुआ। मामला यह है, कुछ जराए दावा कर रहे हैं कि वो जो पूरा स्क्रिप्ट था वो मुबैना तौर पे अरशद शरीफ साहब ने लिखा था और वो इमरान खान के ईमा पर वो तहरीर किया गया था और वो जो शहबाज गिल है उसको दिया गया था। ये दावे किए जा रहे हैं। अब इसमें कितनी हकाइक हैं इसका जो है वो जब मामलात सामने आएंगे तो पता लगेगा। उसके साथ साथ जहां फौज ने ये बड़ा खत लिखा है, जनरल बाजवा ने खत लिख दिया है हुकूमत को, बाकायदा जुडिशियल कमीशन का ऐलान कर दिया है शहबाज शरीफ साहब ने, वजीर आजम ने, अनप्रेसिडेंटेड है। साथ साथ अब राना सनाउल्लाह ने यह ऐलान कर दिया है कि जो FIA का एक अफसर है वो और इंटेलिजेंस जो हुकाम है यानी ऑफिसर्स हैं वो कीनिया जाएंगे, वहां जाके इस सारे मामले की तहकीकात करेंगे कि क्या वाकयात थे, कौन से मामलात थे जिसकी बिना पर जो है वो अरशद शरीफ साहब का ये अंजाम हुआ, उनकी मौत वाकई हुई। साथ साथ अरशद शरीफ के बारे में यह भी इंकशाफ हुआ है कि वो किसी से राब्ता नहीं कर रहे थे, यानी वो अपनी लोकेशन नहीं बता रहे थे। लेकिन अब यह दावा किया जा रहा है कि उन्होंने बोल्ड टीवी के साथ अपना एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। अब आने वाले महीने में यानी नवंबर में वो बोल्ड टीवी पर नमूदार होने वाले थे, वहां से वो प्रोग्राम करने वाले थे। ARY टीवी से वो उन्होंने साथ छोड़ दिया था उनका अभी कोई उनका एंकर का या सहाफी का तौर पे उनका ARY से ताल्लुक नहीं था। तो अब इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए कि वो कौन से लोग थे जिनके साथ वो राब्ते में थे और उनकी जो लोकेशन थी क्या वहां से वो ट्रेस तो नहीं हुई, क्योंकि अरशद शरीफ बैरून मुल्क रहकर भी ये धोखा देने की कोशिश कर रहे थे कि वो UK में है, लंदन में है, वो थी कीनिया में, या वो जो है वो दुबई में है, UAE में, और वहां से वो अपना YouTube पर वीलॉग्स कर रहे थे। जो मुतवातर जो है वो वहां से वो वीलॉग्स कर रहे थे, अपना जो भी राय होती थी, तबसरे तजज़िये होते थे, वो अपने YouTube चैनल पर जो है वो नशर करते थे। तो वहां से जो उनका वीलॉग होता था वो एडिट कौन करता था? क्या वो पाकिस्तान आता था? अगर पाकिस्तान आता था तो वहां से भी उनकी लोकेशन ट्रेस हो सकती थी। तो ये सारे ताने बाने हैं, जब इसकी तहकीकात होंगी तो हकाइक मंजर आम पर आएंगे और पता लगेगा किस तरह इमरान खान ने अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया, किस तरह उसको एयरपोर्ट पहुंचाया गया, किस तरह उसको दुबई फरार करवाया गया, किस तरह फिर उसको दुबई से निकलवाया गया और उसको कीनिया जाने पर मजबूर किया गया। ये सारी जब तहकीकात होंगी तो हकाइक आपके सामने आएंगे और एक बार फिर नियाजी का मुंह जो है वो आप दोस्तों के सामने आ रहा होगा। साथ साथ मरियम नवाज पे बड़ी तनकीद हो रही है। मरियम नवाज साहिबा ने एक ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं ये ट्वीट करूं, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरह जो कुलसुम नवाज साहिबा थी उनके जनाजे के बारे में कहा जाता था, अरशद शरीफ साहब कहते थे, या दीगर जो ARY टीवी के साफी या दीगर साफी इमरानडू साफी है वो कहते थे कि बाकायदा कुलसुम नवाज की जो लाश है या उनका जनाजा है उसको पार्सल किया गया है। अब वही सूरत हाल जो है वो अरशद शरीफ साहब के साथ हुई है, उनका जनाजा भी कीनिया से पार्सल हो रहा है और बड़ी अफसोस की बात है। मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट किया, उसके बाद उस पर तनकीद हुई, उन पर रिएक्शन आया, फिर मरियम नवाज साहिबा ने कुछ घंटों बाद वो ट्वीट हटा दिया, उस पर माजरत की और उन्होंने कहा कि मेरा सिर्फ मकसद ये था कि मैं उन लोगों को एहसास दिला सकूं जो किसी की दुख का, किसी के जनाजे का, किसी की मैयत का मजाक उड़ाते हैं। आपको याद रखना चाहिए कि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है और ये दुनिया गोल है। आज आप जो बोएंगे वो आप काटेंगे और जो आप करेंगे वो आपके साथ जरूर होगा, क्योंकि ये अल्लाह का कानून है। अल्लाह जहां रहीम है, करीम है, वहां वो जो है वो कहार भी है, उसके नाम में कहार भी आता है। और अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो अल्लाह उसको जो है वो बराबर किए बगैर नहीं छोड़ता। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय
हो नीचे जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबा दीजिए, और फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए, ताकि आप दोस्त बाखबर रहें, हमारी फैमिली का हिस्सा बने रहें। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।